हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सेजल टी एसएससी में। फ्रेंड, मैथ के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके सभी आगामी आने वाली परीक्षाओं में संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी सरकारी एग्जाम हो, सभी सरकारी एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चैनल को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 53 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है कौन सी है। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले तो अपने आप खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी। देखिए यहाँ पर 5 क्रमागत, ठीक है, यहाँ पर दिया है आपके 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 53 है, ठीक है। इनका औसत कितना है? 53 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर बताना है। अब देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक से फ्रेंड, ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर दिया है आपकी कि क्रमागत, ठीक है। तो माना 5 क्रमागत संख्याएं कौन सी होंगी, ठीक है। तो माना 5 क्रमागत संख्या यहाँ पर x से मानेंगे, ठीक है। पहली संख्या हमारी x हो गई, x हो गई। फिर उसके बाद में x प्लस हो गई, ठीक है। यहाँ पर x प्लस 1 हो गई। फिर उसके बाद में संख्या तीसरी संख्या आपकी हो गई x प्लस 2, एक्स प्लस 2। फिर x प्लस 3, एक्स प्लस 3। फिर x प्लस 4। ठीक है, x प्लस 4 की हमने यहाँ पर माना कि 4 क्रमांक संख्या जो है आपकी पहली संख्या x हो गई, फिर x प्लस 1, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 3, x प्लस 4। क्योंकि इसमें x प्लस क्यों माना है? क्योंकि इसमें औसत में पूछ रहा है, ठीक है। औसत के मतलब होता है प्लस, ठीक है। तो औसत में पूछा तो इसीलिए माना संख्या x, और x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। क्योंकि यहाँ पर क्रमागत संख्या, तो क्रमागत संख्या कैसी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस प्रकार से क्रमागत संख्या यहाँ पर होती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक संख्या मानी x, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 3, फिर x प्लस 4, ठीक है। ये 5 क्रमागत संख्या आपकी हो गई और इसमें औसत पूछ रहा है। तो इसमें औसत, ठीक है, यहाँ पर नीचे लाइन खींचेंगे। संख्याएं आपकी कितनी दी हैं? 5। तो बटा में नीचे लिखेंगे 5, यहाँ पर लिखेंगे बटा में 5, ठीक है। और आपका औसत कितना कितना दिया है? तो बराबर के बाद में यहाँ पर 53 लिखेंगे। औसत आपका 53 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर औसत आपका कितना हो गया? 53 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? पहली संख्या यहाँ पर देखिए आपकी संख्याएं पहले, अब इनको पहले जोड़ लीजिए। एक्स एक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 एक्स हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 एक्स, ठीक है। एक्स एक्स को जोड़ लिया तो यहाँ पर हो गए 5 एक्स, 5 एक्स प्लस, अब संख्याएं इनको जोड़ लीजिए। एक यहाँ पर जोड़िएगा एक, क्योंकि एक्स तो जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो एक हमने अलग जोड़ दिया, तो यहाँ पर संख्या यहाँ पर से जोड़ेंगे। संख्या 1 और 2 कितना हुआ? 3, 3 3 6, 6 और 4 10। तो 5x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। 5x प्लस 10 हो जाएगा बराबर। फिर इनकी यहाँ पर तिरछी गुणा हो जाएगी। 5 और 53 की तिरछी से गुणा कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि बराबर में 53 है, यहाँ पर बट्टा में 5 है। तो यहाँ पर 53 और 5 की इसमें गुणा करेंगे। 53 पंचे कितना हुआ? 265, ठीक है। 265 आपका यहाँ पर हो गया। 265, 265 हो गया। अब यहाँ पर आपका दिया है 5x प्लस 10, ठीक है, बराबर 265। तो 5x ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो 5x ऐसे ही रहने देंगे बराबर। यहाँ पर प्लस के 10 हैं तो बराबर में लाएंगे, तो चिन्ह आपका बदल जाएगा। जब चिन्ह आपका बदल जाएगा तो 265 में से 265 में से
265 में से माइनस के 10, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। इसमें 265 में से माइनस 10 निकाल देंगे तो आपका बचेगा 5x, 5x बराबर 200, 255, ठीक है। तो 255 यहाँ पर आपका बचेगा। अब इसको काट लेंगे, 5 25, 5 से गया, फिर यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ठीक है। नहीं, 5 25, हाँ एक बार चला गया, फिर 5 51 5, फिर आपका यहाँ पर कितना आ गया, x बराबर 51, x बराबर कितना आ गया आपका 51 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब आपको संख्या, एक संख्या का आई 51 संख्या आई, ठीक है। तो एक संख्या 51 है, पहली संख्या आपकी x, क्योंकि x का मान निकला हुआ है तो x का मान यहाँ पर ये वाला पहला वाला निकला, ठीक है। तो पहला वाली पहली संख्या है, तो क्रमांक संख्या तो 51 है। तो 51 के बाद में तो संख्याएं 5 किस प्रकार से होंगी, तो आपकी संख्या हो जाएंगी 51, ठीक है। पहली संख्या 51 हो गई, फिर उसके बाद में संख्या हो गई 52, दूसरी संख्या आपकी 52 हो गई, तीसरी संख्या आपकी 53 हो गई, ठीक है। और चौथी संख्या आपकी 54 हो गई, और पांचवी संख्या आपकी 55 हो गई, ठीक है। तो 5 क्रमांकित जो संख्याएं आपकी हैं, 51, x का मान पहली संख्या निकली तो क्रमांकित 5 पूछ रहा है, ठीक है। तो 5 के बाद में तो 5 की संख्या आगे की यहाँ पर गिनती कर लेंगे, तो 51 52 53 54 55, तो 5 क्रमांकित संख्या यहाँ पर आपकी निकल आई। प्रश्न में क्या पूछा, इनमें से सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी होगी, ये 5 जो संख्या है, यूँ 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आपकी 55 है, ठीक है। कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 55 इसमें है। तो जब 55 संख्या आपकी बड़ी है, ये यही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 55 आपका राइट आंसर, यहाँ पर ये वाली संख्या आपकी हो जाएगी, सी आपका आंसर, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड देखिएगा, 840 1500 का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की एक बार कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 840 और 1500 का कितना प्रतिशत होगा, तो आपको प्रतिशत इसमें बताना है, 840 और 1500 का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। आपने प्रतिशत के भी क्वेश्चन किए होंगे, नहीं किए होंगे तो देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रतिशत निकालने के लिए किसका प्रतिशत निकालना है, 840 और 1500 का कितना प्रतिशत हुआ, ठीक है। तो 1500 का कितना प्रतिशत हुआ, तो 840 आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 840 और 1500, 1500, ठीक है, 1500। अब प्रतिशत किसमें निकालते हैं, 100 में, ठीक है। तो 100, तो एक जीरो से यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ठीक है, यहाँ पर कटे गए। फिर उसके बाद में आपका यहाँ पर कितना बचा, 840, ठीक है। यहाँ पर बचा आपका 840 बटा नीचे कितना बचा, 15, तो 15 इसको काटेंगे तो 15 इससे काटेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 56, ठीक है, 56। तो 56 आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 840 1500 का कितना प्रतिशत है, तो 56% यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा।